नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों आज फिर आपके लिए लेकर आया हूं RBAC कक्षा 12 की हिस्ट्री के MCQs। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 12 की हिस्ट्री की जो पुस्तक है उसके सारे ही MCQs आ गए हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं छूटा है। तो अगर आप वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि इस वीडियो में आपको मिलेंगे बेहतरीन प्रश्न। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, किस वेद में पृथ्वी को माता के रूप में, भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है? अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अथर्ववेद। दोस्तों अथर्ववेद में पृथ्वी को भारत माता के रूप में स्वीकार किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, मिडास ऑफ गोल्ड पुस्तक का लेखक कौन था? मैक्स मुलर, डीडी कौशाम्बी, अल मसूदी और अल बरूनी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से अल मसूदी। दोस्तों मिडास ऑफ गोल्ड जो पुस्तक थी उसका लेखक अल मसूदी था। चलिए अगला प्रश्न है, ये प्रश्न नंबर 3, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई? 78 ईस्वी पूर्व, 57 ईस्वी पूर्व, 78 ईस्वी और 130 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, 57 ईस्वी पूर्व। दोस्तों विक्रम संवत की शुरुआत 57 ईस्वी पूर्व हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, निम्नांकित में से कौन सा वेदांग नहीं है? शिक्षा, व्याकरण, ज्योतिष, सूत्र। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, सूत्र। दोस्तों सूत्र वेदांग नहीं है। वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद, कल्प, इस प्रकार से वेदांग है, ये सूत्र वेदांग में नहीं आता है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, प्राचीन भारत में नौका शास्त्र के ग्रंथ युक्ति कल्पतरु के लेखक का नाम था? राजा भोज, गौतमीपुत्र, सातकर्णी, भास्कराचार्य और बाणभट्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, राजा भोज। दोस्तों राजा भोज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम युक्ति कल्पतरु था। ये नौका शास्त्र के ऊपर ग्रंथ था। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था? ईरान, अफगानिस्तान, दोआब प्रदेश, सप्त सिंधु। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, सप्त सिंधु। दोस्तों जो सप्त सिंधु प्रदेश था वो ऋग्वेदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र था। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, सिंधु सरस्वती सभ्यता में विशाल स्टेडियम के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए हैं? लोथल, राखीगढ़ी, धोलावीरा, मोहनजोदड़ो। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से धोलावीरा। दोस्तों धोलावीरा में सिंधु सरस्वती सभ्यता से संबंधित विशाल स्टेडियम के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो विकल्प नंबर से अपना सही है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, महाजनपद काल ने जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी, महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उस स्थान को कहते थे समिति, सभा, आसन, प्रज्ञापक, संस्थागार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, संस्थागार। दोस्तों महाजनपद काल में जिस स्थान पर सभा की बैठक होती थी उसे संस्थागार कहते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1 है। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की? चाणक्य, धनानंद, मेगस्थनीज, सेल्यूकस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर अ, चाणक्य। दोस्तों चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, अशोक के धम्म की परिभाषा किस स्तंभ लेख में मिलती है? प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, अष्टम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2, द्वितीय। दोस्तों अशोक के धम्म की परिभाषा द्वितीय अभिलेख में, स्तंभ लेख में मिलती है। दोस्तों वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरा देखिए, बेहतरीन प्रश्न है। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति में किस गुप्त शासक की विजयों का उल्लेख है? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख जिस प्रशस्ति में है वो प्रयाग प्रशस्ति है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 6 समुद्रगुप्त सही हो जाता है।
चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किस भारतीय गणितज्ञ ने दशमलव प्रणाली का सर्वप्रथम विवेचन किया? वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, धन्वंतरि और आर्यभट्ट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, आर्यभट्ट। दोस्तों आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विवेचन किया था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित रचनाओं में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित, नागानंद, प्रियदर्शी का रत्नावली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, हर्षचरित। दोस्तों हर्षचरित की रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी, जबकि इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका की रचना हर्षवर्धन ने की थी, तो इसकी रचना बाणभट्ट ने की थी। यहाँ पर विकल्प नंबर ए अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस चोल शासक ने गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण की थी? गंगईकोंड चोल की उपाधि धारण किस शासक ने की थी? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजाधिराज प्रथम और आदित्य प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, राजेंद्र प्रथम। दोस्तों राजेंद्र प्रथम जो चोल शासक था, इसने गंगईकोंड चोलपुरम की उपाधि धारण की थी, गंगईकोंड चोल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। विजयनगर के किस शासक के दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे? कृष्णदेवराय, अच्युत देवराय, देवराय प्रथम और देवराय द्वितीय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कृष्णदेवराय। दोस्तों विजयनगर का जो शासक था कृष्णदेवराय, उसके दरबार में 8 सर्वश्रेष्ठ कवि रहते थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? केंद्रीय प्रशासन, स्थानीय स्वायत्त शासन, प्रांतीय शासन और सैन्य प्रशासन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, स्थानीय स्वायत्त शासन। दोस्तों चोल प्रशासन की जो सर्वाधिक विशेषता थी, प्रमुख विशेषता थी, वो थी स्थानीय स्वायत्त शासन। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है अगली इकाई से। प्राचीन इतिहासकार कल्हण की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है इंडिका, सूर्यालंकार, राजतरंगिणी और दिव्यावदान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर से, राजतरंगिणी। दोस्तों कल्हण की जो प्रसिद्ध पुस्तक थी उसका नाम राजतरंगिणी था, तो विकल्प नंबर से अपना सही है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। चरक संहिता के रचयिता महर्षि चरक किस शासक के दरबार की शोभा बढ़ाते थे? कनिष्क, रुद्रदमन, सिकंदर और चंद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, कनिष्क। दोस्तों जो महर्षि चरक थे वो कनिष्क के दरबार में रहते थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। शकों के प्रसिद्ध शासक का नाम निम्नलिखित में से था? यशोवर्मन, रुद्रदमन, हर्षवर्धन, अशोक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, रुद्रदमन। रुद्रदमन जो था वो शकों का सबसे प्रसिद्ध शासक था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। त्रिपिटक संबंधित है। त्रिपिटक बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, ईसाई धर्म से, मुस्लिम धर्म से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, बौद्ध धर्म से। दोस्तों जो त्रिपिटक है वो बौद्ध धर्म से संबंधित थे। बौद्ध धर्म में त्रिपिटक 3 है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो यहाँ पर विकल्प नंबर ए हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जूनागढ़ अभिलेख किसकी जानकारी उपलब्ध करवाता है? चीनी शासक की, कुषाण शासक की, यूनानी शासक की, शक शासक की। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, शक शासक। दोस्तों जो जूनागढ़ का अभिलेख है वो शक शासक रुद्रदामन की जानकारी उपलब्ध करवाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ? बौद्ध धर्म का विभाजन किसके काल में हुआ? पृथ्वीराज, रुद्रदामन, उदयराज और कनिष्क। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द, कनिष्क। दोस्तों कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। ये हीनयान और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। बौद्ध धर्म की चतुर्थ संगीति का स्थान था? पेशावर, कुंडलवन कश्मीर, उज्जैन, मथुरा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब, कुंडलवन कश्मीर। दोस्तों बौद्ध धर्म की जो चतुर्थ संगीति हुई थी आयोजित, वो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हूणों का सर्वाधिक संघर्ष निम्न में से किसके साथ हुआ? चंद्रगुप्त, घटोत्कच, स्कंदगुप्त और समुद्रगुप्त। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर से, स्कंदगुप्त। दोस्तों हूणों का सर्वाधिक संघर्ष स्कंदगुप्त के साथ हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई से पहला प्रश्न। ये किसने कहा था कि हमें सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो अपने आप गिर जाएगी?
शिवाजी, शाहू, बालाजी विश्वनाथ और बाजीराव प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 बाजीराव प्रथम। दोस्तों बालाजी विश्वनाथ का पुत्र बाजीराव प्रथम, इसने कहा था, इसने शाहू से कहा था, शाहू जी से कहा था कि हम सूखे वृक्ष की जड़ों पर प्रहार करें तो शाखाएं अपने आप गिर जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, इनमें से कौन सी एक उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी। हिंदू सूर्य, राजगुरु, चक्कवे, हिंदू सुल्तान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 हिंदू सुल्तान। दोस्तों हिंदू सुल्तान की उपाधि बप्पा रावल ने धारण नहीं की थी, ये उपाधि महाराणा सांगा ने धारण की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, पृथ्वी चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच युद्ध किस स्थान पर लड़े गए। तराइन, पानीपत, खानवा, हल्दीघाटी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ तराइन। दोस्तों तराइन में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में युद्ध लड़े गए। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष अधिकार कर लिया। 1299, 1300 ईस्वी, 1301 ईस्वी और 1303 ईस्वी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर स 1301 ईस्वी। दोस्तों रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 ईस्वी में अधिकार कर लिया था और 1303 में तो चित्तौड़गढ़ पर अधिकार किया था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर से अपना सही है 1301 ईस्वी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़ पर आक्रमण का कारण था। अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, मेवाड़ की बढ़ती हुई शक्ति, चित्तौड़ का भौगोलिक एवं सामरिक महत्व, पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 पद्मिनी को प्राप्त करने की लालसा। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए ही किया था, ऐसा मलिक मोहम्मद जायसी में बताया गया है। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत में। कौन सा राजस्थानी शासक अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। महाराणा सांगा, महाराणा कुंभा, महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब महाराणा कुंभा। दोस्तों जो महाराणा कुंभा है ये राजस्थान में सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए जाना जाता है। श्यामल दास की रचना वीर विनोद के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि मेवाड़ के 32 दुर्गों का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को किस स्थान पर पराजित किया। खानवा, बयाना, बाड़ी, खातौली। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बयाना। दोस्तों बयाना में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को बहुत बुरी तरीके से पराजित किया था, जिससे उनका हौसला टूट गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की किस रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक संघर्ष किया। आमेर, मारवाड़, मेवाड़, कोटा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब मारवाड़। दोस्तों मारवाड़ रियासत की रक्षा के लिए औरंगजेब से लंबे समय तक वीर दुर्गादास राठौड़ ने संघर्ष किया था। अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1, प्रथम यूरोपीय जिसने भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की वह था। जमोरिन, कोलंबस, थॉमस रो, वास्को डी गामा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 वास्को डी गामा। दोस्तों पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा ने सर्वप्रथम भारत के लिए सीधे समुद्री मार्ग की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्लासी का युद्ध लड़ा गया था 1764, 1857, 1864 और 1757। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 1757। दोस्तों प्लासी का युद्ध जो है वो 1757 में लड़ा गया था, जो अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को 1717 में किस मुगल शासक द्वारा विशेष सुविधाएं दी गई। जहांगीर, शाह आलम, फर्रुखशियर और बहादुर शाह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से फर्रुखशियर। दोस्तों बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को फर्रुखशियर द्वारा विशेष सुविधाएं दी गई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, पंजाब में सिख मिसल सुकर चकिया का संबंध था गुलाब सिंह से, रणजीत सिंह से, दिलीप सिंह से और रानी जिंदा से। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ब रणजीत सिंह। दोस्तों सुकर चकिया मिसल का संबंध रणजीत सिंह से था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, 1857 की क्रांति को पूर्व योजना अनुसार किस समय में एक साथ विद्रोह शुरू करना तय किया गया था। मतलब किस समय तय किया गया था कि इस समय विद्रोह करेंगे। 31 मई 1857, 10 मई 1857, 31 जनवरी 1857 और 10 जून 1857। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर अ 31 मई 1857। दोस्तों 31 मई 1857 की क्रांति मतलब क्रांति का विद्रोह करना तय हुआ था, लेकिन पहले ही शुरू हो गई थी।
चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ, दिल्ली, बैरकपुर, कानपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, मेरठ। दोस्तों 10 मई 1857 को स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत मेरठ से हुई थी। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। गोद निषेध नीति का लागू करने वाला गवर्नर जनरल था लॉर्ड डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेजली और कॉर्नवालिस। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी पहला गवर्नर जनरल था जिसने गोद निषेध नीति लागू की थी। चलिए विकल्प नंबर ए सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था कुंवर सिंह, रंगा बापूजी गुप्ते, तात्या टोपे और कुशाल सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर बे, रंगा बापूजी गुप्ते। दोस्तों दक्षिण भारत में 1857 के संग्राम को गति देने वाला नायक था रंगाजी बापू गुप्ते। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1 अगली इकाई से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय और आत्माराम पांडुरंग। तो बताइए इस प्रश्न की सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, राजा राम मोहन राय। दोस्तों राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण परमहंस, महादेव गोविंद रानाडे, स्वामी विवेकानंद, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना इन्होंने ही की थी, विवेकानंद जी ने। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। 1893 ईस्वी में विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ने कहाँ भाग लिया था? सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, शिकागो, ब्रिस्टल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, शिकागो। दोस्तों विश्व धर्म सम्मेलन में विवेकानंद जी ने शिकागो में भाग लिया था 1893 में। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी? लंदन, ब्रिस्टल, शिकागो, कलकत्ता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, ब्रिस्टल। दोस्तों राजा राम मोहन राय की मृत्यु ब्रिस्टल में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से किस गवर्नर जनरल के समय सती प्रथा को रोकने के लिए कानून बना? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों सती प्रथा राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा निरोधी कानून लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय पारित हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र सेन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, स्वामी दयानंद सरस्वती। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था कि वेदों की ओर लौटो। इन्होंने वेदों की महत्ता पर जोर दिया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह, विनायक दामोदर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी कब दी गई? 31 दिसंबर 1929, 26 जनवरी 1930, 23 मार्च 1931 और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ग, 23 मार्च 1931। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ए.ओ. ह्यूम, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दादा भाई नौरोजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और गोपाल कृष्ण गोखले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, रास बिहारी घोष। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 में, उसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही? चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख, असहयोग आंदोलन। दोस्तों महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के समय 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य दिलाने की बात कही थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रांतों में द्वैत शासन का किस अधिनियम द्वारा लागू किया गया? 1909 के अधिनियम द्वारा,
1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख 1919 के अधिनियम द्वारा। दोस्तों प्रांतों में द्वैत शासन 1919 के अधिनियम द्वारा लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए किस अधिनियम के द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई। 1909 के अधिनियम द्वारा, 1919 के अधिनियम द्वारा, 1935 के अधिनियम द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर के 1909 के अधिनियम द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली को अपनाते हुए मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल की स्थापना की गई थी। तो विकल्प नंबर के अपना यहाँ सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और तीनों गोलमेज सम्मेलन। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ख द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। गांधी जी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में। चलिए अगला प्रश्न है अगली इकाई से प्रश्न नंबर 1। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई। नसीराबाद, नीमच, मेवाड़, मारवाड़। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए नसीराबाद। दोस्तों नसीराबाद अजमेर से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। आहुआ का संबंध किससे था। राम सिंह, खुशहाल सिंह, लक्ष्मण सिंह, जोरावर सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब खुशहाल सिंह। दोस्तों आहुआ का संबंध खुशहाल सिंह से था, ठाकुर खुशहाल सिंह। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3 इसी इकाई का। बिजुलिया किसान आंदोलन के नेतृत्व करता थे। नयनूराम, हरिभाऊ उपाध्याय, विजय सिंह पथिक, जमनालाल। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से विजय सिंह पथिक। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। चेतावनीरा चुंगटिया सोरठा किसने लिखा था। प्रताप सिंह बारहट, जोरावर सिंह बारहट, भगत सिंह, भारत सिंह बारहट और केसरी सिंह बारहट। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द केसरी सिंह बारहट। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। राजस्थान के एकीकरण में प्रथम चरण में किसका निर्माण हुआ। मत्स्य संघ, राजस्थान संघ, बृहत्तर राजस्थान, मेवाड़ संघ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए मत्स्य संघ। एकीकरण के प्रथम चरण में मत्स्य संघ का निर्माण हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित था। बृहत राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, सिरोही, मत्स्य संघ। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर द मत्स्य संघ। दोस्तों महाभारत कालीन क्षेत्र से संबंधित यही था मत्स्य संघ। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी था। बृहत राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी था उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ब जयपुर। दोस्तों बृहत राजस्थान तृतीय चरण की राजधानी जयपुर था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। सिरोही के विलय को लेकर हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। गोकुलभाई भट्ट, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास और हरिभाऊ उपाध्याय। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर ए गोकुलभाई भट्ट। गोकुलभाई भट्ट ने सिरोही के विलय को लेकर आंदोलन किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 अगला और आखिरी। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए एन.वी. गाडगिल, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह और माणिक्यलाल वर्मा। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर से गुरुमुख निहाल सिंह। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल बनाए गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।